यूपी के हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में शूटबॉल एक बहुत ही फेमस स्पोर्ट है। ये गेम वॉलीबॉल की तरह ही है, सिर्फ कुछ रूल्स अलग होते हैं। योगेंद्र त्यागी इस गेम में चैंपियन थे, लेकिन उनके पिता कहते थे कि स्पोर्ट्स खेलने से टाइम बर्बाद होता है। योगेंद्र जी अपने पिता को खेल के लिए मना नहीं पाए और वो अपने पिता के साथ खेतों में काम करते रह गए। लेकिन जब उनको यह एहसास हुआ कि उनके बेटे को क्रिकेट पसंद है, तो उन्होंने अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया से लड़ लिया और उस लड़के ने भी पूरी शिद्दत से अपना नाम हासिल किया, कार्तिक त्यागी। कार्तिक का जन्म 8 नवंबर 2000 को हुआ। पिता योगेंद्र त्यागी बहुत ही तगड़े शूटबॉल प्लेयर थे। उनके पास 100 से भी ज्यादा मेडल्स थे, लेकिन ये किसी दीवार पर नहीं टंगे थे, ये किसी बक्से में बंद थे, जिसकी जानकारी सिर्फ योगेंद्र जी को थी। गलती से भी उनके पिता को यह जानकारी हो जाती कि योगेंद्र खेलने गया तो उनकी बहुत पिटाई होती थी। योगेंद्र जी के पिता चाहते थे कि वो उनके साथ खेतों में मेहनत करे। खेलने से सिर्फ टाइम ही बर्बाद होता है, कोई करियर नहीं बनता। लेकिन योगेंद्र जी इस खेल में अच्छा करना चाहते थे। उन्होंने प्रैक्टिस करने के लिए एक जमीन पे नेट्स भी लगा लिया, लेकिन योगेंद्र जी अपने पिता को शूट बॉल के लिए मना नहीं पाए और वो आखिर में अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लग गए। सालों बाद जब समय का पहिया फिर से घूमा, तो योगेंद्र जी का बेटा कार्तिक अपने गली मोहल्ले में सभी बच्चों को इकट्ठा करके क्रिकेट खेलता था। कार्तिक को फास्ट बॉलर बनना था। योगेंद्र जी ने ठाना कि जैसा उनके साथ हुआ था वैसा वो अपने बेटे के साथ नहीं होने देंगे। उन्होंने उस जमीन पे जहां पे उन्होंने अपना शूटबॉल प्रैक्टिस करने के लिए नेट्स लगाया था, वहां पर एक और पोल गाड़ के उन्होंने क्रिकेटिंग नेट्स तैयार कर दी और कार्तिक से वहां प्रैक्टिस करने को कहा। चाहे कैसी भी मौसम हो, कार्तिक वहां रोजाना 100 बॉल्स फेंकते थे, वो भी एक सेशन में, जिससे वो और मेंटली स्ट्रांग बन सके। उनकी हार्डवर्क देखने के बाद योगेंद्र जी ने कार्तिक को कोचिंग क्लासेस ले जाने की सोची। एक दिन अखबार में उन्होंने चंडीगढ़ के कोचिंग सेंटर के बारे में एडवर्टाइजमेंट देखा और कार्तिक को वहां ले गए। लेकिन कार्तिक अभी कच्चे थे। भले ही कार्तिक नेचुरल थे, लेकिन अभी उन्हें प्रोफेशनल फास्ट बॉलिंग की ABCD भी नहीं आती थी और जैसा उम्मीद था ट्रायल में वो फेल हो गए। लेकिन पिता योगेंद्र जी ने हार नहीं मानी। वो और भी सीरियसली कोचिंग सेंटर ढूंढने लगे। अंत में उनकी मुलाकात मेरठ में विपिन वत्स से हुई, जिन्होंने भुवनेश्वर कुमार और प्रवीण कुमार के टैलेंट को निखारा था। विपिन सर कार्तिक के फिजिक और बॉलिंग एक्शन से बहुत इंप्रेस हुए। जैसा कार्तिक ने सब कुछ खुद से सीखा था, तो उसे बस गाइडेंस और गेम के बारे में जानने की जरूरत थी। विपिन सर ने कार्तिक त्यागी को तैयार करना शुरू कर दिया। जैसा कि कार्तिक का इंटरेस्ट कहीं और था और एग्जाम के रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं होते थे, तो 9th के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। फैमिली ने भी दबाव नहीं दिया। योगेंद्र जी ने उसे फुल टाइम क्रिकेटर बनाने का सोचा। किसी कहानी में अगर छोटे मोटे विलन्स ना हो तो कहानी अधूरी सी लगती है। इस कहानी में विलन्स कार्तिक के अपने गांव वाले ही थे। वो सभी कार्तिक के क्रिकेटर बनने के अगेंस्ट थे। वो लोग कहते थे कि क्रिकेटर बनना नामुमकिन है। यहाँ तक कि उन लोगों ने कार्तिक की प्रैक्टिस करने वाली नेट्स को भी तोड़ दिया। लेकिन कार्तिक और उसके पिता कहाँ रुकने वाले थे। जो कोचिंग सेंटर कार्तिक ने ज्वाइन करी, वो गांव से 70 किलोमीटर दूर थी। योगेंद्र जी की सुबह कार्तिक के साथ शुरू होती थी। वो 2 बस और एक रिक्शा को बदलकर कोचिंग सेंटर पहुंचते थे। योगेंद्र जी वापस आके अपने खेत पे काम करते थे और शाम में वो लोग डायरेक्ट ट्रेन से घर वापस आते थे। वीकडेज पे कार्तिक सुबह 6 से रात के 8 बजे तक प्रैक्टिस करते थे और वीकेंड्स पर कोच से मिले असाइनमेंट को अपनी उसी घर वाले नेट्स पे प्रैक्टिस करते थे। वो ब्रेटली के बहुत बड़े फैन हैं और ऐसा उनके रनअप में भी दिखता है। कार्तिक को बहुत जल्द ही अंडर 14 के लिए कॉल आ गया और अपने तगड़े परफॉर्मेंस की वजह से अंडर 16 के लिए भी। अंडर 16 के सीजन में प्रवीण कुमार ने कार्तिक की बॉलिंग देखी। वो इम्प्रेस हो गए। उन्होंने उस वक्त उत्तर प्रदेश के कैप्टन सुरेश रैना को कार्तिक का नाम सजेस्ट किया। 6 अक्टूबर 2017 को रणजी ट्रॉफी में कार्तिक का डेब्यू हुआ। जब सब कुछ सही चल रहा था, तो अपने दूसरे मैच के वार्म अप्स में फुटबॉल खेलते वक्त वो इंजर्ड हो गए। उन्होंने अपना लेग फ्रैक्चर करवा लिया और बाद में पेल्विक बोन। ठीक से इलाज न होने की वजह से उनकी इंजरी और बढ़ती गई। 11 महीने बाद भी वो पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाए थे। ट्रीटमेंट्स के लिए उन्हें हर 10-15 दिन में दिल्ली विजिट करना पड़ता था। बहुत मुश्किलें आई। पैसों की कमी की वजह से योगेंद्र जी को अपनी जमीन बेचनी पड़ी। फिर भी कहीं से भी राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने स्टेट बोर्ड से बात करी। एक शुभ चिंतक ने उन्हें बैंगलोर में NCA नेशनल क्रिकेट अकेडमी के बारे में बताया। रिकवर होने के कुछ महीने बाद वो अंडर 19 टीम में रेगुलर प्लेयर बन गए। 2 साल IPL ऑक्शंस में कार्तिक का नाम तो अनाउंस हुआ, लेकिन किसी टीम ने भी उन्हें नहीं खरीदा।
साल 2020 में उनको खरीदने के लिए जंग छिड़ गई। 20 लाख की बोली से 1.3 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें खरीद लिया। जब गांव वालों को पता चला तो वो लोग रात भर पार्टी कर रहे थे, योगेंद्र जी को बधाई दे रहे थे। योगेंद्र जी अपने बेटे के लिए प्राउड फील कर रहे थे, लेकिन वो ये जानते थे कि उनके बेटे को और भी बहुत कुछ अचीव करना है। यही सेम चीज अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी हुआ। जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के अगेंस्ट कार्तिक की बॉलिंग वीडियो वायरल होने लगी तो योगेंद्र जी ने कार्तिक से कहा, सक्सेस या फेलियर को अपने कपाड़ पे चढ़ने मत देना, तुम्हें अभी इंडिया के लिए खेलना है। 2020 के लॉकडाउन में वो अपने पुराने दिनों की तरह अपने घर के नेट्स पे प्रैक्टिस करते थे। वो उसी तरह खेत से बोरों को अपनी पीठ पर उठा के घर लाते थे। आईपीएल 2020 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनका शानदार डेब्यू रहा। क्विंटन डीकॉक उनके पहले आईपीएल विकेट थे। आईपीएल और डोमेस्टिक सीजन में अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें ऑस्ट्रेलिया टूर के टेस्ट सीरीज के लिए एज ए नेट बॉलर चुना गया। आईपीएल 2021 के फर्स्ट हाफ में वो इंजरी के कारण टीम से बाहर थे और जब वो रिकवर हुए तो आईपीएल सस्पेंड हो चुका था। लेकिन आईपीएल 2021 के सेकेंड हाफ में 21 सितंबर 2021 के पहले मैच में ही उन्होंने अपने शानदार परफॉर्मेंस से राजस्थान रॉयल्स को 2 रन की जीत दिलाई, जिसके लास्ट ओवर में उन्होंने 4 रन को डिफेंड किया और मैन ऑफ द मैच बन गए। उनकी परफॉर्मेंस को डेल स्टेन और जसप्रीत बुमराह ने भी सराहाया। तो ये थी कहानी कार्तिक त्यागी की, जहां उन्होंने इतनी मुश्किलों के बाद भी अपनी किस्मत की कलम को रुकने नहीं दिया और अपनी किस्मत की कहानी खुद अपने ही हाथों से लिखी। तो आने वाले आईपीएल मैचेस में भी उनका शानदार परफॉर्मेंस रहे और जल्द ही वो इंडियन टीम में भी अपनी जगह बना ले, इसकी हम लोग प्रे करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।